आइए मेरे हमरकाब मोहतरम गुलजार जिगर की तरफ चलता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कि अब उसके साथ रहूँ या किनारा कर लूँ, अब उसके साथ रहूँ या किनारा कर लूँ। ठहर ज़रा ठहर ऐ दिल, मैं इस्तिखारा कर लूँ। आइए मैं उन्हें इस कारवाने सुखन के लिए कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जनाब गुलजार जिगर को मैं इन अशार के साथ आगे की कार्रवाई के लिए अपने नातुआ कांधों से मजबूत कांधे की तरफ मुंतकिल करूँगा कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। कहानियां ही सही सब मबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे या कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे या कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। माइक पर जनाब गुलजार जिगर देवबंदी, शुक्रिया। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज़ तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज़्म का आगाज़ तेरे नाम से। मेरे मालिक है मेरी परवाज़ तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में। दे रहा हूँ अमन को आवाज़ तेरे नाम से। हिंदुस्तान की हज़ारों साल की मुश्तरका तहजीब की फसील पर सबसे रोशन चिराग की रोशनी सदर मुशायरा आली जनाब वकील अंजुम साहिब, और ज़िहानतों को जुमलों में तब्दील कर देने का शऊर रखने वाली शख्सियत आली जनाब काजी आबिद साहिब, और वो तमाम शख्सियात जो डाइस पर कहकशा की शक्ल में मौजूद हैं, जिनका फ़र्दन फ़र्दन नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहज़ीब व तमद्दुन के मुहाफ़िज़ हैं, अदब और साहित्य के अलंबरदार हैं, इंसानियत और हिंदू मुस्लिम एकता के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है, तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। हाज़रीन महफ़िल, एक शायर में और एक आम इंसान में एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क आपने इन अशार इन मिसरों में महसूस किया होगा। ऐसे ही कोई अगर लिटरेचर का तालिब इल्म है, उसकी गुफ्तगू में और आम इंसान की गुफ्तगू में भी फ़र्क होता है। बहुत कीमती जुमला कहा है जनाब अनवर पटेल साहब ने, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, कि आज का ये प्रोग्राम जो जश्न नौशाही के मुबारक मौके पर मुनक्किद किया गया है, इसलिए भी तारीख़ी हैसियत रखता है कि ये पहली बार इस कमेटी की सरज़मीन पर आस्ताने के दायरे में मुनक्किद किया जा रहा है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम इंतज़ामिया कमेटी को, काजी आबिद साहिब को, अनवर साहिब को, और जितने भी वो दोस्त जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर, ताजी आबिद भाई ताजी साहब काबिल ताज़ीम शख्सियत हैं, और मैं तमाम इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत महफ़िल सजाई और हिंदुस्तान के उन सितारों को बुलाया, उन फूलों उन कलियों को यहाँ एक अदबी गुलदान में सजाया कि जिनकी इल्म और हुनर की रोशनी और खुशबू से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक की भी अदबी फ़ज़ाएँ मुअत्तर हो रही हैं। मैं शोरा हज़रात की जानिब से भी तमाम इस सरज़मीन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और चाहता हूं कि एक बार ज़ोरदार तालिए अपने मेहमान शोरा और शायरात के लिए। बहुत ज़रूरी है अपने आए हुए मेहमान की पजीराई करना, यह हमारी तहजीबी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। वो ज़मीन के क्या मसाइल हैं, वो दुनिया की क्या हकीकतें हैं कि अखलाक से बनती है मोहब्बत की ज़िंदगी, अखलाक से बनती है मोहब्बत की ज़िंदगी।
किरदार संवरते हैं किताबों के सफ़र से। दोस्तों, जहां हम अपने बच्चों को, नई नस्ल को हिंदी और अंग्रेज़ी की आला तालीम दिलाकर अफसरान बनाते हैं, वहीं हमारी तहजीबी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने बच्चों को 2, 4, 10 जमातें उर्दू भी ज़रूर सिखाएं। इसलिए सिखाएं कि ये हमारी तहजीब के साथ साथ एक विरासत भी है, एक दस्तूर भी है, और हमारे बड़ों की मेहनतों का वो ख़ज़ीना है, वो सरमाया है कि जिसको हमें पामाल होने से बचाना ज़रूरी है। इसलिए कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई इस घर में सल्तनत मेरी। दोस्तों, ये तारुफ मेरा नहीं है, बल्कि उस ज़बान का तारुफ है जिसके बोलने से गैर अपने हो जाया करते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से दुश्मन दोस्त हो जाया करते हैं। ये वो ज़बान है जिस ज़बान की बड़ी खूबी ये है कि ये एहतराम आदमियत की ज़बान है, फ़रोग़ इंसानियत की ज़बान है। जब कोई उर्दू का शायर माइक से गज़ल पढ़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये गज़ल नहीं बल्कि चुटकी में 2 बूंद शहद की लेकर समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये उस ज़बान का मुशायरा है। और ये ज़बान जो हमारे मुल्क की ज़बान है, ये किसी फ़र्द वाहिद की ज़बान नहीं है, ये किसी एक इंसान की ज़बान नहीं है, ये किसी एक फ़िरके या एक धर्म, एक मज़हब की ज़बान नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी की ज़बान है और पूरे मुल्क की ज़बान है। तो दोस्तों, जी बजा दीजिए इस ज़बान की। जहाँ तक के बात की जा रही है तो हम चाहते हैं कि इसके लिए भी दिल में एक ऐसा जज्बा होना बहुत ज़रूरी है कि जब जब उर्दू ज़बान का ज़िक्र आए तो हमारे दिलों में एक ऐसी तमन्ना बेदार हो जानी चाहिए, हमारे दिलों में कुछ ऐसे फ़ैसले अटल हो जाने चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाना ज़रूरी है। तो आइए इसी गुफ्तगू के साथ, चूँकि वक्त का भी तकाजा है, फ़हरिस्त भी बड़ी तवील है और इंतज़ामिया ने जो मुझे तरतीब दी है, मैं उसी तरतीब के मुताबिक इस फ़हरिस्त को मुकम्मल आगाज़ से लेकर अंजाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन उसमें आपका दखल और आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं हमें ज़रूर मिलती रहनी चाहिए। तो आइए हम नाते पाक के लिए, बुरहानपुर एक ऐसी अदबी सरज़मीन है कि जहाँ जिनकी अदबी और इल्मी खिदमत के बग़ैर अगर हिंदुस्तान का ज़िक्र किया जाए या हिंदुस्तान की तारीख़ को दोहराया जाए तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो बुरहानपुर की सरज़मीन से बहुत ही मोतबर शायर मोहतरम आले जनाब नईम खादमी बुरहानपुरी से हम गुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते पाक से इस प्रोग्राम का मज़ीद आगाज़ करें पाकीज़गी के साथ और बड़े तक़द्दुस के साथ कि अल्लाह मेरी फ़िक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फ़िक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, कानों में मेरे घुल रहा है लहजाए बिलाल, आवाज़ कोई दूसरी कैसे सुनाई दे। आइए ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए आली जनाब नईम खादमी बुरहानपुरी साहिब का।